क्या है, उसकी बेटी हर बात पर अपने कार्य में निपुण हो गई और जो सौतेली बेटी थी वो इतनी काहिल, इतनी अधिक आलसी हो गई कि वो कोई कार्य नहीं करती थी। रिजल्ट क्या हुआ, वो एकदम बिल्कुल जिसको बोलते हैं अपाहिज हो गई, किसी काम की नहीं। तो बोला इसी तरीके से यहाँ गुरु तुम्हारे को इतना डांटता है, फटकारता है, तुम्हारे को एक मिनट शांति से बैठने नहीं देता, तुम्हारे को हर समय दौड़ाता है, ये कार्य करके आओ, ये कार्य करके आओ। क्यों? क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं रहेगा तो निश्चित क्या होगा, एम्प्टी माइंड इज ऑलवेज डिविल वर्कशॉप। जहाँ तुम्हारा मन खाली होगा वो शैतानी उसको सूझेगी, वो कोई न कोई खुराफात सूझेगा। तो इसलिए गुरु ने बोला अपने मन को हर समय व्यस्त रखो, हर समय एक मिनट भी मन को खाली नहीं रखो। मन एक मिनट भी खाली रहेगा तो ये इसके अंदर में कोई न कोई खुराफात अंदर में आ जाएगी। गुरु जी ने तो यहाँ तक कह दिया, अगर खाली हो, कोई काम नहीं है, तो दाल चावल को उसको मिला के उसको बिनने लगो, तुम्हारा ध्यान उसमें लग जाएगा, मन उसमें लग जाएगा। खाली दिमाग रहेगा तो कोई न कोई शैतानी, कोई न कोई खुराफात तुम सोचोगे। तो यहाँ पर कितना प्यारा बोला है दादा भगवान के पॉइंट्स में। ये जो 40 नंबर पॉइंट बोला है, कितना अच्छा पॉइंट बोला है यहाँ पर। जो आज का 41 नंबर पॉइंट है, 40 नंबर पॉइंट कल पढ़ा गया था। ज्ञानी ट्रस्टी है, आया है, बैंक कैशियर है, हेडमास्टर है, की तरह रहता है। आज 41 नंबर पॉइंट में क्या बोला है, इंसाफ ही भगवान की मेहर है। ध्यान दीजिए आप, इंसाफ ही भगवान की मेहर है। मेहर माने क्या, करुणा। भगवान तुम्हारे को मेहर करता है, तुम्हारे पर करुणा करता है। किस बात की? कि मेरे बच्चे से किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। वो इतना शेर की निगाह रखता है अपने बच्चों पर कि इससे कोई गलती होगी तो वो उसको डांटेगा, समझाएगा, जरूरत होगी उसको जो है उसको दंड भी देगा। क्यों? क्योंकि जब छोटी छोटी गलती भी होती है और उसमें पनिशमेंट मिल जाता है तो फिर वो गलती दोबारा नहीं होती। कैसे? हमने अपनी आंखों से देखा कितनी मॉनिटरी गुरुजी ध्यान देते हैं। किसी प्रेमी को पानी दिया, गुरु ने देखा कि पानी दिया और गिलास को पोंछा नहीं, गिलास में पानी भरा और दे दिया। और कैसे? एकदम ऊपर तक भरा पानी। तो पानी लाते समय पानी छलका, थोड़ा गिरा और गिलास पोंछा नहीं तो बाहर ही पानी लगा था। तो गुरु जी ने उसको बहुत डांटा, कहा ऐसे पानी दिया जाता है? ये गंवारों की तरह पानी दिया जाता है? पानी देने का तरीका क्या है? पहले गिलास को अच्छे से पोंछो अंदर बाहर, इसके बाद में गिलास में थोड़ा पानी, थोड़ा जगह खाली रहे, उसमें आधा इंची 1 इंची पानी खाली रहे गिलास का, जिससे कि पानी छलके नहीं। और ट्रे में ला करके कायदे दो, देने का तरीका यह है। तो हमने देखा कि जरा सी भी कोई फॉल्ट होती थी तो गुरुजी उसको डांटते थे। फिर मैंने देखा कि कोई प्रेमी आया और जो गुरुजी की सेवा में थे
उनको गुरुजी ने फिर बहुत डांटा। आज क्या बात हो गई? बोला तुमको पता है ये प्रेमी आउट ऑफ स्टेशन से बाहर से आया है, 4-6 घंटे के सफ़र से आया है, तो उसको तुमने बैठा दिया और वो आधे घंटे से बैठा है, तुमने उसको बिस्कुट पानी मीठा पानी कुछ दिया? कोई व्यक्ति 4-6 घंटे से सफ़र करके आया है, थका मांदा है, तो तुमको इतनी तमीज़ नहीं है कि उसको जो है कुछ पानी पीने के लिए दो? तो हमने देखा कि गुरुजी कैसी रहत बनाते थे। कहीं पर कोई गलती होती थी तो उसको जो है डांटते थे। फिर मैंने देखा कि गुरुजी किसी जगह गए और जो उनके साथ में सेवा में रहती थी वो गुरुजी के साथ साथ गई। गुरुजी ने उनको फिर बहुत डांटा, कहा कि तुम मेरे साथ साथ चल रही हो, हैं? तुम्हें इतना तमीज़ नहीं है कि गुरु उस जगह जा रहा है तो उस जगह तुम पहले आधे घंटे पहले पहुंच करके वहाँ की व्यवस्था देख लो अच्छे से कि सब चीज़ कायदे से बिछी नहीं बिछी है, हैं? कैसे प्रेमी बैठेंगे उसका देखा है? वो अगले को नहीं पता है जो सत्संग करा रहा है, उसको इतनी जानकारी नहीं है। तुम तो इतनी पुरानी हो तो तुम्हें सब व्यवस्था देखनी चाहिए ना कि तुम साथ साथ चलोगी, गुरु के साथ साथ चलोगी। कोई सेवा भाव जो है कैसे कैसे डिसिप्लिन में रहा जाता है। गुरु हर एक को, जिसको बोलते हैं हलक पलक, गुरु संभालता है। जब गुरु इस प्रकार से ठोकता है, बजाता है, कार्य कराता है, तो बोला इसीलिए बोला गया कि गुरु का संग अच्छा है कि सांप का डंग अच्छा है। बोला गुरु का संग अच्छा है कि सांप का डंग अच्छा है? तो बोला शिष्य ने सांप का डंग बहुत अच्छा है। क्यों? कहा सांप का डंक वो एक बार मारेगा तो हम मर जाएंगे, ज़्यादा अच्छा है। गुरु जो है रोज मारता है और मरने नहीं देता और पुचकारता है। फिर तो जब तक गुरु सुधार नहीं लेता तुमको रोज मारेगा। सांप तो एक बार काटेगा, मर जाओगे। गुरु मरने भी नहीं देगा और न जीने देगा। गुरु जब तक तुमको सुधार नहीं लेगा, तुम्हारे को एकदम परफेक्ट नहीं बना लेगा, तुम्हारे को आप समान नहीं बना लेगा, तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो ये जो है ना, ये क्या, ये गुरु का मेहर है। यहाँ क्या बोला, कितना बढ़िया लिखा है, 41 नंबर पॉइंट्स क्या बोला है, इंसाफ ही भगवान की मेहर नजर है। इंसाफ ही भगवान की मेहर नजर है। अगर भगवान तुम्हारे पर मेहर नजर न रखे तो तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों को वो इग्नोर कर देगा। जो लालची गुरु होगा वो तुम्हारी गलतियों को इग्नोर करेगा। क्यों इग्नोर करेगा? क्यों? क्योंकि उसको लालच है कि हमें इस शिष्य से कुछ मिलना है। तो तुम्हारी वो छोटी छोटी गलतियां बढ़ते बढ़ते एक दिन इतनी बड़ी गलती हो जाएगी कि तुमको फांसी की सजा हो जाएगी। इसलिए गुरु छोटी छोटी गलतियों पर ही तुम्हें दंड देता है, तो तुमसे बड़ी गलती हो ही नहीं पाती। छोटी गलती में तुम सुधर जाते हो। तो गुरु हमारे पर मेहर करता है, केहर नहीं डालता। केहर तो वो डालते हैं जो गुरु लोभी होते हैं। बोला नहीं, गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खिले दांव और दोनों डूबे बैठ पाथर की नाव। क्यों? गुरु लालची है कि शिष्य जो है इसको हम नहीं डांटेंगे, पुचकारेंगे तो हमें जो है ये खूब गिफ्ट देगा, मेरी सेवा करेगा
तो ये जो है पता लगता है क्या वो गिफ्ट दे रहा है, वो ले रहा है, पता लगता है वो लेन देन चलता रहा और उसके किसी विकारों पर ध्यान नहीं दिया। और जब विकार उसके बढ़ते गए तो परिणाम क्या होगा? वो गलतियां करता जाएगा, कर्म बनाते जाएगा, उससे भूल होती जाएगी। तो क्या परिणाम होगा? जो कल बताया गया था, कल क्या बताया गया था? तुमसे गलतियां होती जाती हैं, मतलब क्या? तुम अपने घड़े में कंकड़ पत्थर डालते जा रहे हो। गलतियां करना मीन्स कंकड़ पत्थर डालना, और गलतियां न करना मीन्स शुद्ध देसी घी। तो बोला गुरु ने, जब पुत्र ने कहा हमें अपने पिता की मुक्ति के लिए पंडित जी कुछ हवन करा दिए, मुक्ति का कुछ साधन बताइए जिससे मेरे पिता मुक्त हो जाए। तो बोला कि कल 2 घड़ा लेके आना, जिसमें एक घड़े में कंकड़ पत्थर भर के लाना और एक घड़े में देसी घी लाना भर के। और दोनों घड़ा जब नदी के पास लेके आया तो पंडित जी ने बोला कि इस दोनों घड़े को नदी में डाल दो। और जब दोनों घड़ा नदी में डाला तो जो कंकड़ पत्थर वाला घड़ा था वो नीचे बैठ गया, और जो घी वाला घड़ा था वो जो है ऊपर तैरने लगा, सब घी निकल ऊपर तैरने लगा। बोला देखा आपने, जिस व्यक्ति ने गलत कर्म किए थे, बेईमानी की थी, ठगी की थी, लोगों को ठगा था, धोखा दिया था, उसके कंकड़ पत्थर से उसका घड़ा भर गया था और वो डूब गया। और जिसने लोगों को उपकार किया, सबकी भलाई की, ज्ञान बांटा, सबके कष्टों को दूर किया, वो देसी घी की तरह वो पानी में ऊपर तैर रहा है। तो इसका सिद्धांत क्या हुआ? बोला जिसने गलत कर्म किए हैं उसके लिए तुम कितना भी पूजा पाठ, हवन, जप, तप, दान, पुण्य, तीर्थ, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे कुछ भी करने से उसकी मुक्ति नहीं मिलेगी। वो नदी में नीचे ही पड़ा रहेगा, नरक में। और जिसने सर्व के हित के लिए कार्य किया, लोगों को खिलाया पिलाया, मौज दिलाई, गुरु धाम ले गया, खूब मौज दिलाई, इसलिए बोलते हैं जो अपने तन का, मन का, धन का दूजों को जो दे दान, वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान। जिसने अपने तन मन धन को सर्व के हित के लिए खर्च किया, वो क्या हुआ? वो आप तरे औरन को तारे। वो आप भी तर जाता है और अपने साथ में हजारों को तारता भी है। वो मुक्त है, उसके लिए तुम कुछ भी हवन पूजा पाठ न कराओ तब भी वो मुक्त है। लेकिन जिसने सारी जिंदगी ठगी, बेईमानी, चोरी की, धोखा दिया, तो उसका पाप का घड़ा कंकड़ पत्थर से भर गया और वो नदी में डूब जाएगा। उसके लिए आप चाहे कितना भी हवन कराओ, पूजा कराओ, पाठ कराओ, कुछ कराओ, उसकी मुक्ति नहीं होनी है। बताओ मैं क्या करूं? उस व्यक्ति ने कहा पंडित जी मैं आपकी बात को समझ गया, कोई फायदा नहीं है इस प्रकार का हवन यज्ञ करने से। जैसा कर्म करोगे तैसा फल पाओगे। और जो सच्चा गुरु होता है, जो सच्चा सद्गुरु होता है, वो तुम्हारे हर गलती की सजा तुम्हें देता है। तुम्हारी किसी गलती को वो इग्नोर नहीं करता। तुम्हारी गलती में सजा दे करके तुम्हें उस गलती से उपराम करता है कि अब आगे गलती मत करना। और जो सजा पा जाता है तो वो गलती नहीं करता, और जो सजा नहीं पाता है उससे वो गलती बढ़ती जाती है, और गलती ऐसी बढ़ती है
कि जो बताया अभी दृष्टांत कि वो बच्चा पहले दिन उसने रबड़ चुराया स्कूल से और उसके बाद में उसकी माँ ने उसको नहीं मना किया, नहीं डांटा, नहीं मारा, सज़ा नहीं दी, तो वही लड़का रबड़ जो चुराता था एक दिन डकैत बना और उसने डकैती डाली, मर्डर किया, उसको फांसी की सजा होगी। तो उस लड़के ने माँ का कान काटा कि माँ अगर तुमने पहले दिन मुझको सज़ा दे दी होती तो मेरी आज ये दुर्दशा न होती। तो सच्चा गुरु जो होता है वो हमारे ईच एंड एवरी फॉल्ट की हमको सजा देता है और दे करके उससे वो उपराम करता है। क्यों? क्योंकि गलती को जो न दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। जो गलती को पुनः 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 दोहराता जाए उसे क्या है? उसे इंसान नहीं शैतान कहते हैं। वो जो है गलती में गलती करता जा रहा है। तो जो लोभी गुरु होते हैं वो ऐसे शिष्य को उसकी गलती को इंगित नहीं करते, जिसके कारण से वो जो है गलती में गलती करते जाते हैं। तो यहाँ पर अपनी गलतियों पर ध्यान देना, जब गुरु में ध्यान दिलाता है तब मेरा ध्यान जाता है, ऐसे ध्यान नहीं जाता। तो जो गुरु हमको गलतियों में ध्यान दिलाता है तो गुरु की बात को समझें, गुरु को इशारे समझें और उसके अनुसार हम कार्य करेंगे तो हमसे गलती नहीं होगी। अन्यथा ये मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, और जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। तो यहाँ पर गलती आप कब नहीं दोहराओगे? जब आप नित्य ब्रह्म ज्ञान दोनों समय सुनोगे, सुबह और रात को दोनों समय आप ब्रह्म ज्ञान सुनोगे तो आप गलती नहीं दोहराओगे। क्यों नहीं दोहराओगे? क्योंकि यहाँ पर नित्य ज्ञान सुनने पर कर्मों को करने की सावधानी सुजाकी आ जाती है। यहाँ पर गुरु हमें रोज समझाता है। क्या समझाता है? बोला गीता में, हे अर्जुन तू कर्म करने के लिए स्वतंत्र है और एकमात्र मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र होता है। बाकी 84 लाख योनियों में किसी योनि में तुमको स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता कि तुम अपने मन से कोई कर्म कर पाओ। क्यों? 84 लाख जो योनियाँ होती हैं वो भोगवान योनि होती है। पशु पक्षी सुअर कुत्ता बैल हाथी घोड़ा चींटी बनते हो। तो जो इसको बोलते हैं भोगवान योनि, जो तुम किसी के आश्रित रहते हो, तुम खुले नहीं रहते। तुम्हारे को कुत्ते की जन्म मिला है, तुम्हारे को जो है बांध के रखा गया है। और अगर आवारा कुत्ता भी घूमता है तो मारा मारा घूमता है, चाहे कितना भी वो कैसे उसको अपनी इच्छा मुताबिक न पानी मिलता है, न खाना मिलता है, न सोने मिलता है। हर जगह उसको दुत्कारते लोग, मारते भगाते हैं। तो बोला 84 लाख योनियाँ भोगवान योनि है। और हम जब गुरु की शरण में आते हैं, सत्संग लेते हैं, तो गुरु हमें यहाँ समझाता है। क्या बोलता है गुरु रोज? यहाँ पर हमको गुरु रोज बोलता है, बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति बलवान। गुरु हमें यहाँ रोज समझाता है कि बिना भोगे तुम्हारे कर्मों की गति खत्म नहीं होगी। तुम्हें ईच एंड एवरी फॉल्ट सबकी सजा मिलेगी। तो कर्मों की सुजाकी आ जाती है। हम सावधानी होकर कर्म करते हैं, जिसके कारण से हमसे गलत कर्म नहीं हो पाते।
और जहाँ सावधानी हटी तो गलत कर्म शुरू हो जाते हैं। तो सावधानी हटती कब है? कभी सोचा है कार का एक्सीडेंट कब होता है? जब उसके कार के शीशे पर, स्क्रीन पर धूल आ जाती है, दिखाई नहीं पड़ता साफ, तो क्या होता है? तो एक्सीडेंट होता है। इसी तरीके से जब तुम नित्य सत्संग नहीं सुनते हो तो तुम्हारे भी मन रूपी दर्पण पर धूल जम जाती है, साफ नहीं दिखाई पड़ता है, जिसके कारण से तुमसे भी गलती हो जाती है। तो गलती तुम्हारी न हो इसके लिए बोलते हैं रोज अपने इस मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। आप देखो, अपना ड्राइंग रूम देख लो, कमरा देख लो, आप रोज सुबह शाम उसको बटोरते हो, पोछा लगाते हो तो एकदम साफ रहता है। जिस दिन आप पोछा नहीं लगाते हो, अगले दिन देखो आप डेस्क पर, शीशे पर धूल आ जाती है। धूल कहाँ से आ गई? अरे कमरा बंद है, पर्दे पड़े हैं, किमाड़ा बंद है, उसके बाद धूल कहाँ से आ गई? ये वायुमंडल में प्रदूषण है। ये प्रदूषण जो है आपके जब बंद कमरे में आ जाता है तो तुम्हारा ये बंद कमरा, तुम्हारा बंद कमरा कौन सा है? ये तुम्हारा शरीर। तो ये बंद कमरा जो है, इसके तो सारे खिड़की दरवाजे खुले हैं, तो इसमें कितनी गर्दा आ जाएगी रोज? इसका एकमात्र उपाय है सिर्फ रोज दोनों समय का सत्संग लेना। और जब दोनों समय सत्संग लोगे तो तुम्हारे मन की सफाई होगी, तुम्हें प्रीतम साफ साफ दिखाई पड़ेगा, एकदम शीशा साफ रहेगा, तो उससे तुम्हारा एक्सीडेंट फिर नहीं होने पाएगा। करके देखो और आनंद न मिले तब कहना, ठीक है? और कल बृहस्पतिवार है, कल होली का सत्संग नीलू जी के घर पर होगा, दामिनी हॉस्पिटल के सामने गली में नीलू जी के घर पर कल शाम को होगा। और रात का सत्संग जैसे ही होता है, ये सत्संग नहीं होगा, नीलू घर पर सत्संग होगा, होली का सत्संग। सब लोग वहीं पहुंचेंगे जितने लोग लोकल इलाहाबाद के हैं। और कल सुबह कंपनी बाग में भी होली मिलन का रखा है साथियों ने कार्यक्रम, सुबह 8 से 10 तक कंपनी बाग में। और शाम को नीलू जी के घर पर सत्संग होगा, वहाँ पर जो है सभी लोग होली मिलन का उत्सव होगा, वहीं पहुँचेंगे। रात का सत्संग जो होता है वो कल शाम को होगा नीलू जी घर पर, रात को जो यहाँ होता है वो नहीं होगा, ठीक है? आगे अमित भैया बताएंगे। पहला वाला स्विच उधर से नीचे वाला, इसके बगल, हाँ ये बंद करो। अरे बस बस ठीक ठीक ठीक। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए, जैसे भी मन पे बात चल रही थी कि मन अपने की करो सफाई और तभी देवेगा प्रीतम दिखाई। तो गुरुजी ने इस पर बोला था, कहा ये बताओ कि जैसे तुम क्या गंदगी में बैठना पसंद करते हो? जहाँ पर तुम्हारे घर में गंदगी है, कूड़ा है, बदबू है, क्या तुम वहाँ बैठने में तुम्हें अच्छा लगता है? नहीं लगता। तुम उसकी सफाई करते हो और कूड़े को बाहर फेंकते हो। तो जब तुमको स्वयं वहाँ पर अच्छा नहीं लगता तो तुम ये सोचो कि परमात्मा का वास कहाँ है।
परमात्मा का वास तुम्हारे हृदय में है और हृदय की तुमने सफाई की नहीं। हृदय में क्या है? कुंठा है, घृणा है, क्रोध है, रंजिश है, बदला लेने की भावना है। तो जब तुम्हारे मन में ये सब चीज़ें रहेंगी तो तुम्हारा हृदय पाक साफ होगा क्या? सोचो। आप ऐसे देखो कि एक फ्रिज में आप कितनी वस्तुएं रखते हो जो सुरक्षित हो जाती हैं, लेकिन उसमें कोई एक ख़राब वस्तु रख दो, जैसे सड़ा हुआ टमाटर रख दो, आप देखो जितनी भी वस्तुएं उसमें रखी हैं उन सब में भी बदबू आ जाएगी। तो कहा कि सोचो जब उस टमाटर में इतनी शक्ति है कि जितने भी चीज़ें तुम्हारे फ्रिज में रखे हैं उन सब को वो प्रभावित कर दे रहा है। तो कहा इसी प्रकार जब तुम्हारे अंदर दोष दृष्टि होगी तो क्या वो विचार सारे विचारों को नहीं खराब कर देगा? आप सोच के देखो। और हमारी समस्या क्या है कि धूल चेहरे पे लगी है लेकिन पोंछ शीशा रहे हैं। आप शीशा कितना भी पोंछो, लेकिन अगर धूल चेहरे पे लगी है तो क्या साफ हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। और यही अज्ञानता में हम करते आ रहे हैं। इसलिए भगवान ने बोला ना, कहा अंतर्मुखी सदा सुखी और बाहरमुखी सदा दुखी। हम बाहर दूसरों की गलतियां उन्हें दिखाते रहते हैं, लेकिन अपनी गलतियों पर प्रकाश नहीं डाल पाते हैं। लेकिन जब गुरु जीवन में आता है तो वो तुम्हारी गलतियों को दिखाता है। जैसा भी बात चल रही थी, वाणी में बता रहे थे ना कि गुरु कैसे तुम्हारा ध्यान रखता है, हर छोटी छोटी मिस्टेक पे तुमको डांटता है। इसीलिए बोला गया है, कहा कि गुरु का संग अच्छा कि सांप का डंक अच्छा। तो सब ने कहा भैया सांप का डंक ज़्यादा अच्छा है, वो एक बार मारेगा मर जाओगे। लेकिन गुरु का संग किया तो गुरु तुमको तब तक मारेगा जब तक तुम सुधर नहीं जाओगे। तो आप देखिए गुरु को कितनी करुणा है अपने भक्त के प्रति। भगवान बहुत अच्छा उस पर बता रहे थे, कहा कि देखो एक बार एक राजा एक संत से मिलने उसकी कुटिया में पहुंचा और पहुंचने पर संत को उसकी कुटिया में नहीं पाया। उसकी पत्नी और बच्चे वहाँ पर उपस्थित थे। राजा ने पूछा कि संत कहाँ है? तो बोला कहीं गए हैं, आप विश्राम करें, बैठें। उसको बैठने के लिए मोढ़ा भी दिया, कुर्सी भी दिया, दीवान भी दिया, लेकिन वो कहीं पर भी बैठा नहीं और वो संत वापस अपने राजमहल चला गया। तो भगवान ने इसका सिद्धांत बहुत अच्छा बताया। कहा देखो वो संत क्यों नहीं बैठा, राजा संत के यहाँ क्यों नहीं बैठा? कहा क्योंकि उसके अनुरूप वहाँ पर कोई भी सिंहासन नहीं था। कहा इसी प्रकार तुम्हारा मन भी देखो ये कहीं संतुष्ट नहीं हो पाता है। ये भी बहुत मज़ेदार है। ये कहीं से भी देखो कितनी जल्दी इसको विरक्ति आ जाती है। अभी तुम किसी चीज़ की इच्छा रखो और जैसे ही उसकी पूर्ति होती है देखो मन कोई नई इच्छा लेके बैठ जाता है और कितनी जल्दी ये अनसेटिस्फाइड हो जाता है। तो भगवान ने बोला, कहा इसी प्रकार जब तुम आत्मा रूपी सिंहासन इसको देते हो तब ये मन उस पर आके विराजमान हो जाता है। लेकिन जब तक तुम इसको आत्मा रूपी सिंहासन नहीं देते हो तो ये छोटी मोटी वस्तुओं से संतुष्ट होने वाला नहीं है और ये इसी तरह तुमको बार बार परेशान करता रहेगा। भगवान ने उदाहरण बताया, कहा देखो जैसे ट्रक होती है, ट्रक कितनी बड़ी होती है, लेकिन ट्रक की जो स्टीयरिंग होती है वो कितनी छोटी सी होती है और वो छोटी सी स्टीयरिंग पूरे ट्रक को घुमा देती है कि नहीं घुमा देती है? आप सोचो। तो उसकी कंट्रोलिंग कहाँ पे है? उसकी कंट्रोलिंग उस स्टीयरिंग पे है। उस स्टीयरिंग से पूरा ट्रक घूम जाता है। कहा ठीक इसी प्रकार तुम्हारा मन जो है वो स्टीयरिंग का काम करता है और तुम्हारे पूरे शरीर पर वो कमांड करके बैठ जाता है। और
हमेशा तुम्हारा मन तुम्हारे शरीर पर हावी रहता है। लेकिन जब तुम गुरु की शरण में आते हो और गुरु का सानिध्य पाते हो, तब जा करके ये मन तुम्हारा गुरु के आगे अमन हो जाता है। इसीलिए भगवान ने बोला है कि मन अपने की करो सफाई और तभी देवेगा प्रीतम दिखाई। कोई दूसरा मार्ग मन को स्थिर करने का नहीं है, आप ये जान लो। अध्यात्म के सिवा कोई भी मार्ग ऐसा नहीं है जिससे आप अपने मन को स्थिर कर पाओ, और उसका सिर्फ एक ही विकल्प है, सत्संग। भगवान ने बताया सत्संग की महिमा पे कि एक बार दो मित्र कहीं जा रहे थे, जिसमें से एक मित्र जो है वो सत्संग भजन किया करता था, और जो दूसरा मित्र था वो गलत कार्यों में संलिप्त रहा करता था। जो लड़का सत्संग किया करता था, जब वो थोड़ी दूर चला तो उसके पैर में एक कांटा गड़ गया और वो बड़ा व्याकुल हो उठा, पीड़ा से, दर्द से कराह रहा था। तभी थोड़ी दूर पर उसका जो दूसरा मित्र था उसको एक अशर्फी पड़ी मिली, और उस मित्र ने आकर अपने इस सत्संगी मित्र को बताया कि मित्र देखो, मुझको ये अशर्फी मिली है। अब उसकी पीड़ा कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। उसके मन में भाव आया कि देखो, एक तो मैं सत्संग करता हूँ, अच्छे कार्यों को करता हूँ, तो भगवान ने मुझको क्या दिया, मुझको एक कांटा चुभा दिया, और ये गलत कार्यों में रहता है, लेकिन इसको देखो कैसे अशर्फी मिल गई। अब उसकी पीड़ा जो है कई गुना ज़्यादा हो गई। लेकिन उसके मन में गुरु के प्रति बड़ा अच्छा भाव था। उसने कहा कि मैं अपने गुरु से जाकर अवश्य पूछूंगा। वो अपने गुरु के पास गया और जा कर के उसने अपने गुरु से निवेदन किया कि गुरुजी, मैं तो इतना सत्संग भजन करता हूँ, अच्छे कार्य करता हूँ, लेकिन मुझे मिला क्या, मुझे ये कांटा मिला और मेरे मित्र को अशर्फी मिल गई, ऐसा कैसे हुआ। तो गुरु बहुत समझदार था। गुरु ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, जिस स्थान पर तुमको कांटा चुभा है मुझे वहाँ पर लेकर चलो। कहा ठीक है। जब वहाँ पर लेके गया तो गुरु ने उस स्थान को खोदा, तो खोद करके देखता क्या है कि नीचे जो है फांसी का फंदा लगा पड़ा था। तो गुरु ने बोला कि बेटा, तुम्हारे भाग्य में था तो ये फांसी का फंदा, लेकिन चूँकि तुम अच्छे कार्य में लगे थे और तुम सत्संग से जुड़े थे, तो भगवान ने तुम्हारी सूली जैसी जो तुम्हारी सज़ा थी वो कांटे के रूप में दे के छोड़ दी। कहा अच्छा गुरुजी। कहा बेटा आप मुझे उस जगह ले चलो जहाँ पर दूसरे बालक को अशर्फी मिली थी। कहा ठीक है गुरुजी। जब उस जगह गया, वहाँ पे जाके फिर खोदा, तो देखता क्या है कि नीचे एक अशर्फियों से भरा हुआ डिब्बा गड़ा हुआ था। तो गुरु ने बोला कि बेटा, ये सारी अशर्फियाँ इस बालक को मिलनी थी, लेकिन चूँकि ये गलत कार्यों में रहता था, इसकी वजह से इन सब को छोड़ के भगवान ने सिर्फ इसको एक अशर्फी दे डाली। तो देखो अब सत्संग की महिमा को, जो सत्संग से जुड़ा रहा तो कैसे उसकी पहाड़ जैसी तकलीफ़ को भगवान ने कांटे के रूप में दे के उसको बरी कर दिया। तो इसलिए आप देखो कि जो कोई भी सत्संग में आता है, तो आप ये समझ के चलना कि ये आपका एक एक पग आपका यज्ञ हो रहा है। जब युधिष्ठिर को रासु यज्ञ करने के लिए बोला, तो उसमें भगवान कृष्ण ने बोला कि तुम्हारे राज्य के जितने भी संत हैं, जब वो भोजन कर लेंगे और भोजन करके जब वो तुमको आशीर्वाद देंगे, तब तुम्हारे यहाँ 1 घंटा बचेगा, और जब वो घंटा बचेगा तब तुम्हारा रासु यज्ञ पूर्ण होगा। राज्य के सारे जितने भी संत थे सबको आमंत्रित किया गया और सब आए, लेकिन उसके बाद भी घंटा नहीं बजा।
फिर भगवान ने कहा कहीं न कहीं कोई चूक हुई है, देखो कोई संत ऐसा है जो नहीं आया है। तो बहुत पता करने पे पता चला कि कहीं जंगल के कोने में एक बाबा रहा करते थे और वो फटे पुराने वस्त्रों में ही रहते थे, जिसकी वजह से जो सैनिक थे वो उनको नहीं पहचान पाए। अब युधिष्ठिर स्वयं उनको बुलाने के लिए गए, लेकिन वो संत उनके पास नहीं आए। फिर उन्होंने युधिष्ठिर के बाद फिर उन्होंने द्रौपदी को बोला कि ठीक है, तुम जाओ और संत महात्मा को बुला के लाओ। तो द्रौपदी जो थी वो बहुत अधिक बुद्धिमान थी, तो उन्होंने क्या किया, वो रथ पे ना जाकर वो नंगे पैर संत के द्वार तक गईं और जाने के बाद उन्होंने संत महात्मा से आग्रह किया कि आप हमारे राजमहल में चलकर भोजन ग्रहण करें, जिससे हमारा राजसु यज्ञ संपन्न हो। तो संत ने क्या शर्त रखी, संत ने बोला मैं चलूँगा तो अवश्य, लेकिन राजस्व यज्ञ से प्राप्त होने वाला जो फल है वो मैं लूँगा। अब बड़ी विविधा हो गई, क्या किया जाए। तो द्रौपदी ने क्या बोला, द्रौपदी ने बोला कि महाराज शास्त्रों में लिखा है कि संत के पास जो आता है तो एक एक पग एक एक यज्ञ के बराबर होता है, तो अतः आप मेरे एक पग का जो फल है, एक यज्ञ का जो फल है वो आप रख लें। तब वो मुस्कुराए और द्रौपदी के साथ महल में आए। आने के बाद जब उन्होंने 56 प्रकार का भोजन देखा तो उन्होंने भोजन किया और करने के बाद भी घंटा नहीं बजा। भगवान कृष्ण ने फिर बोला कि कोई त्रुटि अभी भी अवश्य हुई है। तो भगवान ने द्रौपदी से पूछा क्या तुम्हारे मन में कोई भाव जगा था। तो कहा हाँ महाराज जगा था। कहा जब संत जी ये 56 प्रकार के भोजन को एक साथ मिलाकर खा रहे थे तो मेरे मन में भाव जगा था कि हमने तो इनके लिए इतने स्वादिष्ट भोजन बनाए, लेकिन इन्होंने सबको एक साथ मिलाकर ग्रहण कर लिया। तो संत से पूछा ऐसा आपने क्यों किया। तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ भी ग्रहण करने के पहले परमात्मा को अर्पण करके ग्रहण करता हूँ। अब इतने तरह के उसमें भोजन थे, अगर मैं एक एक अर्पण करता तो उसमें बहुत समय लग जाता, जिसके कारण मैंने सबको एक साथ मिलाकर ग्रहण कर लिया। जब द्रौपदी ने अपने भाव को प्रकट किया उसके बाद जाकर घंटा बजा। तो देखिए कि इसीलिए भगवान ने बोला है कि जो कोई भी पुरुषार्थ करके सत्संग तक आता है तो आप ये समझ लेना कि उसका एक एक पग एक एक यज्ञ के बराबर होता है। तो इसलिए कुछ भी हो जाए आप प्रायोरिटी सत्संग को देना, और जब आप उसको प्रायोरिटी दोगे तो निश्चित ही आप देख लेना कि आपका मन अमन हो जाएगा। हरि ओम। सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम। तुम तो यही कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं सतगुरु मेरे
पास हो, बहते पवन के झोंके एहसास ये दिलाए, बहते पवन के झोंके एहसास ये दिलाए, संग संग हो हमारे महसूस ये कराए, महसूस ये कराए। सत्संग में आज भी गुरु करते निवास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो, तुम तो यही कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो, तुम तो यही कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। हमको तो ये यकीन है तेरे साथ चल रहे हैं, हमको तो ये यकीन है तेरे साथ चल रहे हैं, तेरी दुआ से सतगुरु अब भी तो पल रहे हैं, अब भी तो पल रहे हैं। हमको अपने प्यार का देते आभास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो, तुम तो यही कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो, आती है हमको आज भी साकार भावना, रोशन तुम्हीं से सतगुरु हर दिल की आशना, हर दिल की आशना, बन कर के ज्ञान चंद्रमा देते प्रकाश हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो, तुम तो यही कहीं सतगुरु मेरे आस पास